प्रत्याशी विपक्षी लोग हैं वो आप ही के ऊपर हमला कर रहे हैं कि रानिया में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बीजेपी की टिकट को लेकर के कितने का आश्वस्त है? देखिए, पार्टी का निर्णय जब वो करेंगे मुझे बता देंगे। मुझे लोकसभा का टिकट का पता था कि दे दे पार्टी। तो ईडी की रेड जो है वो कांग्रेस नेताओं के यहाँ पे पड़ी है। रावदान सिंह को मुख्य आरोपी बना दिया गया है। अभय चौटाला लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सरकार की अब आंख खुली है। 72,000 एकड़ भूमि का घोटाला हुआ था। 400 पेजों की चार्जशीट 10 साल तक दबाए रखी। 22 करोड़ रुपए के मैंने अलग अलग बताए थे। इस साल में 5 साल में इस गाँव में लगे हैं। बहुत बड़ा काम है। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ SVS। चौधरी रंजीत सिंह जी अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, APJ अब्दुल कलाम एजुकेशनल ट्रस्ट शायद आप ही का पौधा लगाया हुआ है। आपकी सानिध्य में ये बड़ा हो रहा है, लगातार पैसे की भरमार आपने कर रखी है। तो इस एजुकेशन ट्रस्ट ने आज जो है वो खारिया के अंदर एक कार्यक्रम किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के तौर पर। देखिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं ये बच्चे। इस गाँव से 18 बच्चे सर्विसेज हैं। बहुत बड़ी बात है एक छोटे इंस्टीट्यूशन में इनकी मेहनत से। और 80 बच्चे इस गाँव के टॉपर हैं जो 80% से ऊपर जिन्होंने मार्क्स लिए हैं। खारिया बड़ा आपका एजुकेशन हब बनने जा रहा है। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ गांव के इस रिमोट एरिया में मैं इनके प्रयासों की बहुत तारीफ करता हूँ। तो सब खारिया गांव में अब तक आपकी ओर से जो है वो कितने विकास कार्य अभी तक करवाए जा चुके हैं? 22 करोड़ रुपए के मैंने अलग अलग बताए थे। इस साल में 5 साल में इस गाँव में लगे हैं। बहुत बड़ा काम है। तो आगे भी आने वाले समय में, क्योंकि स्कूल ने 2 मांगे रखी है, ये मांगे भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी? अब ये आगे होगा। अभी तो पैसा एक बार बढ़ गया, क्योंकि अब तो 3 महीने बाद 1 महीने बाद तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। मैं कह नहीं सकता, 50% चांस है। अगर हो गया तो मैं इसी में करवा दूँगा, नहीं अगले में करवा दूँगा। ठीक है। तो सब कुछ राजनीतिक मुद्दों पे भी चर्चा करते हैं। अभी जो ईडी की रेड जो है वो कांग्रेस नेताओं के यहाँ पे पड़ी है। रावदान सिंह को मुख्य आरोपी बना दिया गया है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये कोई स्टेट का मामला नहीं, ये तो सेंट्रल एजेंसीज हैं जो करप्शन करते हैं। उसमें कुछ इस तरीके का फीडबैक आता है कि कहाँ अनियमितता हुई है, पैसे को लूटा गया है, तो उसमें मामले में ईडी अपना काम करती है। बहुत लोगों आज से थोड़ी सदा से ये चला रहा है। तो ये एक अलग इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो उनके नोटिस में कुछ चीज़ आती है उस पर कार्रवाई होती है। अभय चौटाला लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सरकार की अब आंख खुली है। 72,000 एकड़ भूमि का घोटाला हुआ था। 400 पेजों की चार्जशीट 10 साल तक दबाए रखी। अभी भूपेंद्र हुड्डा पे निशाना साधा है। पता नहीं वो उनके हुड्डा के बीच का आपस में सवाल जवाब कर लें, मंच पे इकट्ठे हो लें, मीडिया सबके लिए अपनी बात कहें। तो सब राजनीतिक समीकरण क्या लगते हैं इस बार रानिया में, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं, दावे पेश कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस रानिया में कहीं नहीं है। सब लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस का कैंडिडेट, हालांकि पार्टी है कैंडिडेट तो कोई आएगा, पर जिसे फॉर्मिडेबल कैंडिडेट हैं वो नहीं है। 10,000 5,000 वाले हैं, कहीं है नहीं, कोई फाइट में नहीं है। सारे के सारे जो प्रत्याशी विपक्षी लोग हैं वो आप ही के ऊपर हमला कर रहे हैं कि रानिया में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब जो सामने मेन आदमी होता है उस पर सारे करते हैं। उन्हें सबको तकलीफ हो रही है कि पैसा हो रहा है, इलाके में हो रहा है, इज्जत बढ़ रही है, 50-50 हज़ार की भीड़ कर लेता है, ये आदमी आगे क्यों बढ़ रहा है, इस बात की तकलीफ है। बीजेपी की टिकट को लेकर के कितने का आश्वस्त है? देखिए, पार्टी का निर्णय जब वो करेंगे मुझे बता देंगे। मुझे लोकसभा का टिकट का पता था कि दे दे, पार्टी है उसका अपना है। मैं पार्टी के अंदर हूँ, जो निर्णय होगा मैं उनके पास। आने वाले समय में और गांव के अंदर सौगातें मिलनी है, कोई जो प्रोजेक्ट जो अभी तक सिरे ना चढ़ पाए हों या नए प्रोजेक्ट शुरू होने हों? देखिए, अभी तो अगले महीने तक सितंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, 1.5 महीने बाद। तो मैं नहीं समझता, अब तो जो पैसा है वो तो अभी पाइपलाइन में है, बट रहा है। उसके बाद जो नई सरकार आएगी, काम तो गवर्नमेंट का है, पैसा आएगा, फंक्शन चलते रहेंगे, पहले भी आता रहा है। ठीक है, धन्यवाद।